हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि परवल से बन कर के तैयार होती है। तो सावन चढ़ गया है। सावन में इस तरह से आप परवल की मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल ही आसान है, खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो इस परवल की मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 से 800 ग्राम परवल लिया है। आपको जितना मिठाई बनानी है उस हिसाब से परवल की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ताज़े परवल का इस्तेमाल करना है और बड़े साइज़ में परवल रहेंगे तो मिठाई देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। परवल की मिठाई हलवाई लोग जिस तरह से बनाते हैं, सारे टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हुए मैं आज इस मिठाई को बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये मिठाई किस तरह से बनती है। बहुत ही परफेक्ट बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो अब परवल को हम छील करके तैयार करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने एक परवल को छील लिया है। इसके डंठल को हमें नहीं निकालना है। तो आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि डंठल का इस्तेमाल कैसे करना है और डंठल को हमने क्यों छोड़ा है। तो इसी सेम प्रोसेस से हम सारे परवल को छील करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि सारे परवल को हमने बढ़िया से छील लिया है। इसमें थोड़े भी छिलके नहीं रहने चाहिए, नहीं तो मिठाई खाने में बढ़िया नहीं लगेगी। अब परवल को हम कट करेंगे। तो हमें परवल को बीच से कट करना है, इसके किनारे या फिर दूसरे भाग को कट नहीं करना है। अब जो परवल में बीज होते हैं उसे हमें बढ़िया से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे परवल के बीज को बढ़िया से निकाल लिया है। इसमें थोड़ा भी बीज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मिठाई खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और आप देख ही सकते हैं कि हमने किस तरह से इसे कट किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। अब पानी में हम खाने वाला थोड़ा सा चूना डालेंगे। बहुत ज़्यादा चूना का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ चुटकी भर ही चूना डालना है और चम्मच की मदद से हमें चूना को पानी में अच्छे से मिला लेना है। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें पानी में चूने को बढ़िया से मिला लेना है। इसके बाद हम परवल को डालेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि चूने के पानी में परवल को क्यों भिगाना है। इस तरह से आप चूने के पानी में परवल को भिगा देंगे तो जो परवल है सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को करना है आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारे परवल को हमने भिगा दिया है। अब इस पर एक प्लेट रख कर के इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 500 ग्राम खोया का इस्तेमाल किया है। तो आप घर पर भी खोया बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मार्केट का खोया इस्तेमाल किया है। तो इसे थोड़ा सा भुनना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कितने दिनों का खोया बना करके लोग रखे रहते हैं। तो इस तरह से भून करके लेते हैं तो हमारी मिठाई बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो 2 से 3 मिनट ही भुनना है, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है खोया को भूनते हुए। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब कढ़ाई से हम निकाल लेंगे ताकि ये बढ़िया से जल्दी से ठंडा हो सके। ठंडा होने के बाद ही हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने इसे कढ़ाई से निकाल करके ठंडा कर लिया है। अब इसे साइड कर देंगे और इसके बाद परवल को भी देख लेते हैं। तो परवल को भिगाए हुए हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया है। हमने परवल के ऊपर प्लेट रख कर के लोटा रखा था, क्योंकि सारे परवल ऊपर ही तर रहे थे, तो इसे डुबाना ज़रूरी था। तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे और साफ़ पानी लेंगे और इसी पानी में हमें परवल को बढ़िया से धुलना है। तो 2 से 3 पानी हमें परवल को धुल करके तैयार करना है, क्योंकि चूने के पानी में हमने भिगाया था तो इसमें थोड़ा सा भी चूने का अंश नहीं रहना चाहिए। अब चूने का काम यहाँ पर हो गया है, तो इसे हमें बढ़िया से धुल करके तैयार कर लेना है। चूने के पानी का इस्तेमाल अब नहीं करना है, इसे फेंक देना है। और यहाँ पर हमने 2 से 3 पानी परवल को बढ़िया से धुल लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर गैस पर हमने 1 लीटर पानी एक टोप में रख दिया है। इसमें हमने ग्रीन फूड कलर डाला है। यदि आपके पास ग्रीन फूड कलर है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। कलर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिठाई देखने में सुंदर लगे, इसके लिए हमने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। यदि आप घर पर इस मिठाई को बना रहे हैं तो कलर का इस्तेमाल न करें। अब हल्का सा पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें सारे परवल को हमें डाल देना है और डालने के बाद हाई फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है।
तो आप देख ही सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। परवल को हमें 3 से 4 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पका देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गया है परवल को पकाते हुए। तो अब गैस को बंद कर देंगे और परवल को तुरंत ही हमें ठंडे पानी में निकाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ पर सारे परवल को हमें पानी में डाल देना है। तो हमने यहाँ पर 2 पानी से बढ़िया से परवल को ठंडा कर लिया है। अब पानी से हमें निकाल करके इसे प्लेट में रखना है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। अब कढ़ाई में चीनी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। वज़न में लगभग यहाँ पर 400 ग्राम हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। अब सेम उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा पानी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यदि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको 1 ही कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। अब चाशनी को उंगलियों की मदद से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिपचिपापन चाशनी में आ गया है। तो अब हम इसमें परवल को ऐड करेंगे। अब इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है। अब परवल डालने के बाद ही चाशनी को हमें पकाना है। तो यहाँ पर सारे परवल को हम एक एक करके डाल देंगे और डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें 8 से 10 मिनट तक चाशनी में परवल को पकाना है। तो यहाँ पर चाशनी और परवल को पकाते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गया है और यहाँ पर परवल का कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो इतना तक ही हमें परवल को पकाना है। अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो जब चाशनी में एक तार बनने लगे तो समझ जाइए यहाँ पर परवल हमारा बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे चाशनी में ही हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। और यहाँ पर हमने खोया रखा था तो खोया को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी और हरी इलायची को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आपको चीनी साबुत नहीं लेना है, चीनी को पीस करके ही इस खोआ में डालना है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमने परवल को चाशनी में पकाया है तो ऑलरेडी खुद ही मीठा है। तो यहाँ पर आपको चीनी की मात्रा कम ही इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई खाने में टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर चीनी और खोया को बढ़िया से मिला लेना है। तो चम्मच की मदद से मिलाएं या फिर हाथों से मिलाएं। हमने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है ताकि मिठाई देखने में सुंदर लगे। तो कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब खोया को साइड कर देंगे, तब तक परवल को देख लेते हैं। तो परवल को चाशनी में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। आप देख ही सकते हैं, देखने में परवल का कलर कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद जब हम इसमें खोया भरेंगे तो इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। अब चाशनी से हमें परवल को निकाल लेना है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे परवल की चाशनी हमें निकाल लेना है। अब इसमें हम खोया को फिल करेंगे। अब एक परवल लेंगे और उसमें खोया को फिल करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैं खोया को परवल में भर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से इस प्रोसेस को करना है। बहुत ही जल्दबाजी यदि आप करेंगे तो परवल की मिठाई जो है फट सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, तभी आपकी मिठाई देखने में सुंदर लगेगी। खाने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो मिठाई जो है इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक मिठाई को बना करके तैयार कर लिया है। इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरी मिठाई को भी फिल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। क्या इससे बढ़िया मार्केट में आपको मिठाई मिलेगी? तो आपका जब भी मन करे मीठा खाने का तो इस तरह से आप परवल की मिठाई को भी घर पर आसानी से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अब जो परवल में डंठल है उसे हमें निकाल देना है। तो हमने डंठल को इसलिए रखा था कि परवल में जब हम खोया फिल करेंगे तो ये फट सकता है। तो इस तरह से डंठल रहने से परवल फटता नहीं है। तो अब इसका डंठल हमें निकाल लेना है, इसका यूज़ नहीं करना है। तो इसे हमने बादाम से गार्निश किया है। आप चाहें तो पिस्ता से या फिर काजू से, जिससे भी चाहें गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी मिठाई बन कर के तैयार हो गई है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सर जार ले लिया है। मिक्सर जार में हम एक छोटी कटोरी से चीनी डालेंगे। आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में हम फ्लेवर के लिए 3 इलायची डालेंगे और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चीनी को पीस लिया है।
चीनी हमारी अच्छे से बारीक पीस करके तैयार हो गई है। यदि आपकी चीनी अच्छे से नहीं पीसी है तो इसे आप छान सकते हैं। अब चीनी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड का यूज किया है। यहाँ पर हमने 6 ब्रेड का यूज किया है। आप जितना मिठाई बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ब्रेड की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ब्रेड के किनारे को हम चाकू से कट करके तैयार कर लेंगे। आज हम मिठाई ब्रेड से बनाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से मिठाई बनाएंगे तो खाने के बाद कोई पता नहीं पाएगा कि यह मिठाई ब्रेड से बनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ब्रेड को काट करके तैयार कर लिया है। जो ब्रेड का किनारा निकला हुआ है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम किसी नाश्ते में यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे। उसी मिक्सर जार में हम सभी ब्रेड को तोड़ करके ऐसे ही डाल देंगे। सभी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे ताकि ब्रेड पीसने में आसानी रहे। अब इसे हम पीस करके तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड को अच्छे से पीस लिया है। अब उसी चीनी में हम इस ब्रेड को डाल देंगे और डालने के बाद इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। ब्रेड और चीनी को अच्छे से मिलाना है। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड और चीनी को अच्छे से मिला लिया है। बाइंड करने पर यह अच्छे से बंध रहा है। अब जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी से हम मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हम खोए या दूध का यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज कर रहे हैं ताकि यह मिठाई खाने में स्वादिष्ट लगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम जो घर की ताज़ा मलाई होती है उसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम जो घर की ताज़ा मलाई होती है, दूध से निकलती है, वही यूज करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच मलाई का यूज किया है। 1 चम्मच मलाई का यूज करने पर यह मिठाई अच्छे से बाइंड हो जाएगी। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है। इसी में हम सिल्वर फॉइल लगा देंगे और इसी में मिठाई को हम डाल करके सेट करेंगे। आपके पास कोई भी डिब्बा हो उसका यूज कर सकते हैं। सभी मिठाई को डिब्बे में डालकर चम्मच की मदद से अच्छे से फैला देंगे। मिठाई को चारों तरफ से अच्छे से फैलाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मिठाई को अच्छे से फैला दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट बाद अब मिठाई को हम एक प्लेट में निकालेंगे। मिठाई के ऊपर से सिल्वर फॉइल को हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिठाई किस तरह से अच्छे से जम करके तैयार हुई है। अब यहाँ पर हमने चांदी का वर्क लिया है, इसे लगा देंगे ताकि मिठाई देखने में सुंदर लगे। यदि आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब चाकू की मदद से मिठाई को कट करके तैयार करेंगे। आप मिठाई को छोटे या बड़े पीस में काट सकते हैं। हम यहाँ पर मिठाई को बड़े पीस में काट करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मिठाई में 6 कट लगाए हैं। आज से पहले इस तरह की मिठाई ना आप बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम ही खर्चे में बनकर तैयार होती है और बिना गैस जलाए बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से आप भी इस मिठाई को बनाइए। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनती है। अब ऊपर से कुछ कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। आपके पास पिस्ता हो, काजू हो, किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी इस मिठाई को बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए।
और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।